त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। आप सभी सभ्य समाज के बुद्धिजीवी वर्ग का इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में दिल की अनंत गहराइयों से स्वागत, अभिनंदन। आप सभी को इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमें ऐसी दो महान विभूतियां आदरणीय अनिल शर्मा जी एडीजे रोहड़ू और आदरणीय अनीश कुमार जी एसीजेएम रोहड़ू का सानिध्य प्राप्त हो रहा है, जिनकी गरिमामय उपस्थिति ने आज के इस योग दिवस को जीवंत और यादगार बना दिया है। योग हमारी पुरातन संस्कृति का एक अहम हिस्सा रहा है। प्राचीन समय में हमारे ऋषि मुनि योग क्रियाओं के माध्यम से स्वस्थ भी रहते थे और जब तक चाहते थे तब तक जीवित भी रह सकते थे। और धीरे धीरे ये जो योग है ये हमसे कटता रहा और आम जनमानस से ये दूर होता रहा और सिर्फ कुछ योग गुरु अपने आश्रम में ही योग को करवाया करते थे। परंतु जैसे जैसे संचार क्रांति बढ़ी वैसे वैसे कुछ योग गुरुओं ने अपने अपने चैनल बना करके योगा को घर घर तक पहुंचाने का प्रयास किया और हमारी इसी सांस्कृतिक विरासत को विश्व पटल पर पहचान वर्ष 2014 में मिली, जब संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिवेशन में विश्व के 193 देशों ने मिलकर के हमारे गौरवमय भारतवर्ष का जो योग दिवस मनाने का जो प्रस्ताव था उस प्रस्ताव के लिए अपनी हामी भरी और तभी से ही इस योग दिवस को मनाने की परंपरा चली आ रही है। और पहला जो योग दिवस है वो 21 जून 2015 को मनाया गया। अलग अलग वर्षों में योग दिवस के अलग अलग थीम रखे गए हैं और इस वर्ष का जो थीम है वो है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, यानी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य। जिस प्रकार हमारी पृथ्वी भी एक है और हमारा स्वास्थ्य भी एक है, और जब तक हमारी ये पृथ्वी हरी भरी रहेगी तब तक हम इंसान भी स्वस्थ रहेंगे। इसीलिए ये थीम इस वर्ष का योग के लिए रखा गया है। अब 21 जून को ही योग दिवस मनाने के लिए ये दिन इसलिए चुना गया क्योंकि 21 जून दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है और उसके बाद सूर्य दक्षिणायन होता है और उसका जो तेज है वो धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाता है और अनेक बीमारियां फैलनी शुरू हो जाती है। ऐसे में आध्यात्मिक सिद्धि को प्राप्त करने के लिए और तन मन को स्वस्थ रखने के लिए 21 जून का ही दिन योग दिवस के लिए चुना गया। वहीं एक धार्मिक मान्यता भी है कि भगवान शिव, जिन्हें पहले योगी और आदि योगी भी कहा जाता है, उन्होंने इसी दिन सप्तऋषियों को भी योग क्रियाओं के बारे में शिक्षा देना शुरू किया था। योग क्रियाओं को करने से पहले हमें कुछ मुद्राओं के बारे में जानना आवश्यक है। हमारी ये जो हाथ की 5 उंगलियां हैं ये
पंच तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। अंगूठा अग्नि, तर्जनी वायु और मध्यमा आकाश और मध्य अनामिका पृथ्वी और ये जो सबसे छोटी उंगली है ये जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। हम सभी को ध्यान मुद्रा में बैठने के लिए अपनी जो ये अंगूठा है और ये उंगली है इसको आपस में मिलाना है। वैसे तो महर्षि पतंजलि ने बैठने के भी अनेकों तरीके बताए हैं, परंतु जिस आसन में आप सभी बैठे हैं वो है सुखासन। आप सभी को अपनी अंगूठे और उंगलियों को यूं मिलाना है और रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रख करके ओम का उच्चारण करना है। 2 मिनट तक आप सभी को ओम का उच्चारण करना है। ओम के उच्चारण के साथ हम उस परम पिता परमेश्वर को याद करते हैं जिसने इस संपूर्ण सृष्टि की रचना की है। हे परम पिता परमेश्वर, हमें सद्बुद्धि देना और हम से किसी भी तरह की अगर कोई भूल हो तो आप उसे माफ करना। मैं जानता हूँ कि मुझे सूरज को दीपक दिखाने का जिम्मा दिया गया है स्थानीय न्यायालय द्वारा, तो मुझे उनके आदेशों का अक्षर से पालन करना है। हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? सबसे पहले जब हम उठें तो हमें अपने हाथों का घर्षण करना है, दोनों हाथों को आपस में रगड़ना है इस प्रकार से, और उससे जो ऊर्जा पैदा होगी उसे आपको अपनी आंखों में लगा करके अपनी हथेलियों को देखना है। दोनों हथेलियों को इकट्ठा करके उसे देखना है, क्योंकि कहते हैं कि करागरे वसति लक्ष्मी, कर मधे सरस्वती, कर मूलोस्तुति ब्रह्मा, प्रभात कर दर्शना। हमारी जो हथेली की जो ऊपर वाला भाग है उसमें माँ लक्ष्मी का वास होता है, और जो मध्य भाग होता है उसमें माँ सरस्वती का, और जो हथेली का जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसमें ब्रह्मा जी का वास होता है। तो हमें सुबह सबसे पहले अपने हथेलियों को देखना है। अब प्राणायाम, आप सभी को बिल्कुल उसी ध्यान मुद्रा में बैठना है और अपने श्वासों को अंदर की तरफ ले जाना है, बड़े शांत तरीके से, और धीरे से श्वासों को बाहर की तरफ छोड़ना है। जितना समय आप श्वास को अंदर ले जाने के लिए लेते हैं उतना ही समय आपको उन श्वासों को बाहर छोड़ने के लिए भी देना है। और प्राणायाम कई असाध्य रोगों को ठीक करने में सहायता करता है। योग ऋषि तो कहते हैं कि कैंसर जैसी जो भयानक बीमारियां हैं वो भी प्राणायाम से ठीक होती है। डायबिटीज, बीपी, इस तरह के जो असाध्य रोग है वो भी प्राणायाम से ठीक होते हैं। आपको गहरा श्वास ऊपर की तरफ भरना है और अपने फेफड़ों पर श्वास को थोड़ी देर रखना है, और उसके बाद धीरे से उसी तन्मयता के साथ आपने अपने श्वासों को धीरे धीरे से बाहर की तरफ छोड़ना है। हमारे ये राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के स्वयंसेवी जिस तरह से आपको यहाँ पर योग करवा रहे हैं, आपको उसी तरह से योग करना है, अपनी दिनचर्या में योग को लाना है ताकि हमारा तन मन स्वस्थ रहे। और ये प्राणायाम आपको 5 से 7 मिनट तो जरूर करना है। अगर आप चाहें तो इससे भी ज्यादा समय तक आप प्राणायाम कर सकते हैं। और उसके बाद है अनुलोम विलोम।
आप सभी को अपने अंगूठे से अपनी नासिका को बंद करना है और दूसरी नासिका से गहरा श्वास अंदर की तरफ भरना है और धीरे से दूसरी नासिका को बंद करके धीरे धीरे करके उस श्वास को बाहर की तरफ छोड़ना है। कम से कम 5 सेकंड में आपको सांस को ऊपर की तरफ एक नासिका से ले जाना है और उसी तरह से धीरे से आपको सांस को दूसरी नासिका से बाहर निकालना है। और ये भी आपको दिन में 5 से 7 मिनट, अगर उससे ज़्यादा हो सके तो उससे ज़्यादा भी आप इसे कर सकते हैं। ये आपको आपके तन मन को तंदुरुस्त बनाएगा और साथ ही साथ आँख, कान, नाक के जो असाध्य रोग हैं वे सभी भी अनुलोम विलोम से खत्म हो सकते हैं। ये सभी जो प्राणायाम हैं ये किसी भी असाध्य रोग को दूर करने के लिए कारगर साबित होते हैं। आप सभी देख सकते हैं, बाबा रामदेव जी को हमने कई वर्षों से देखा है, तो जैसे भी आज से 20 वर्ष पहले हमें दिखते थे, आज भी वही उनके चेहरे में वही लालिमा है। शायद ये सिर्फ योग का ही करिश्मा है। आप सभी को योग को अपनी दिनचर्या में जरूर ढालना है। ये भी आपको दिन में 5 से 7 मिनट या उससे ज़्यादा अगर आप कर सकें तो आप कर सकते हैं। और अगला जो प्राणायाम है वो है भ्रामरी। आप सभी को अपनी ये जो एक उंगली है इसको अपने माथे पर और बाकी की जो ये 3 उंगलियां हैं इसको अपने आंखों के ऊपर और जो आपका कान का जो पीछे वाला हिस्सा है इसको यहाँ से दबा करके आपने अंदर की तरफ ले जाना है। दोनों हाथों से आपको ये करना जैसे हमारे ये राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवी कर रहे हैं। दोनों हाथों से आपको और धीरे से अपने श्वास को अंदर की तरफ ले जाना है और अपने माता पिता और अपने गुरुजनों को याद करते हुए, जिनकी बदौलत हम सभी आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं, गहरे श्वास के साथ आप ओम का नाद करें इस तरह से। श्वास पहले अंदर की तरफ ले जाना है, फिर ओम के उच्चारण के साथ श्वासों को अपने बाहर की तरफ भेजना है। आप देखेंगे कि आपके जो ये मध्य भाग होता है आपके, वहां पर आपको एक तेज सा दिखाई देगा। अगर आप कुछ समय तक इसे करते रहेंगे, साथ ही साथ अपने माता पिता और गुरुजनों को भी हम याद रखें, जिनकी बदौलत हम सभी ने ये मुकाम हासिल किया है। ये भ्रामरी प्राणायाम हमें हर तरह के अवसाद से दूर करता है। आज जिस तरह की हम सभी की दिनचर्या बन गई है, उस दिनचर्या में अवसाद होना हो सकता है, तो उसे दूर करने के लिए हमें भ्रामरी प्राणायाम का भी रोज 10 से 15 मिनट आपको इसका भी अभ्यास करना है। ये भी सभी प्रकार के असाध्य रोग, मधुमेह, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, इन सभी को दूर करने के लिए ये भी कारगर साबित होता है। और अगला जो प्राणायाम है वो है कपालभाति। आप सभी को जिस तरह से हमारे ये राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवी यहाँ पर आपको करके बताएंगे, आप सभी को उसी तरह से इसे करना है। श्वासों को बाहर की तरफ फेंकना है, पर ध्यान ये रखें कि आप अपने चेहरे की जो वास्तविक बनावट है उसे ना बिगाड़ें। बिल्कुल सही। प्रोस्टेट की जो बीमारी है
वो भी इससे दूर होती है। बीपी, कोलेस्ट्रॉल या फिर पेट की किसी भी तरह की जो बीमारियां हैं वो भी इस कपालभाति से वो भी दूर हो जाती है। हमारे ये राष्ट्रीय सेवा योजना के जो स्वयंसेवी है श्रीमान दिनेश ठाकुर जी हमारे बीच मौजूद है। कार्यक्रम अधिकारी राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई पीएम श्री राजकीय आदर्श विश्व माध्यमिक पाठशाला रोडू छात्र। पिछले 3 वर्षों से आपके विभाग द्वारा हमें इस तरह का मौका दिया गया है कि हम आकर इस बुद्धिजीवी वर्ग में अपने स्वयंसेवियों के साथ आपको योगा अभ्यास करवा सके। उसके बाद क्योंकि हम सभी जानते हैं कि न्यायालय में सबसे बड़ा जो काम रहता है वो रहता है बोलने का, क्योंकि पूरे समय आपको केसेस को जब फाइल करना या उसके बाद अगर केसेस को लेना तो वहाँ पर भी आप सभी को अपने गले का ही इस्तेमाल करना है और अपने गले को तंदुरुस्त रखने के लिए आपको एक प्राणायाम करना है, वो है उज्जयी। आपको गले का संकुचन करना इस तरह से, जितना देर तक आप ऐसे कर सके उतने देर तक आपको करना है। इस तरह से गले का संकुचन करना है। आपको कभी भी किसी भी तरह की गले की कोई भी बीमारी आपके आसपास नहीं आ सकती है। और इसे आप सुबह के समय 3 से 4 बार आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। आप देखेंगे कि दिन भर आपका जो गला है वो बिल्कुल वैसा ही तंदुरुस्त रहेगा और कई समय तक आप उसी तरह से बोल सकते हैं जैसे आज से 15-20 साल पहले आप बोलते थे। तो गले के लिए सबसे जो अच्छा व्यायाम है वो है उज्जयी। अब जिस तरह की हमारी जिंदगी रही है, गाड़ियों में आना और पूरे दिन पे चेयर पे बैठ करके सारे काम करना, तो इस तरह की दिनचर्या से अनेकों तरह की जो बीमारियां हैं वो हमें घेर लेती है। खास करके जो मधुमेह जिसे डायबिटीज कहते हैं, वो तो आज के युवा यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों में भी इस तरह की बीमारियां आ जा रही है। तो सबसे सटीक आसन जो मधुमेह की बीमारी को दूर करने के लिए है वो है मंडूक आसन। आप सभी को इस तरह से बैठना है। इस तरह से बैठने के बाद आपको अपनी दोनों हथेलियों को इस तरह से बंद करना है जैसे हमारे ये स्वयंसेवी आपको बता रहे हैं, और गहरे श्वास के साथ दोनों आपको नीचे की तरफ झुकना है। और इससे कहते हैं कि इंसुलिन भी इससे आपका अच्छी उसका उत्पादन होता है और आप मधुमेह की बीमारी से भी आप बच सकते हैं। अगर किसी को मधुमेह की बीमारी है तो उन्हें भी ये करना चाहिए, यदि नहीं है तब भी ये उन्हें करना चाहिए। ये मंडूक आसन जहां में इस बीमारी से दूर करता है, वहीं पर हमारी जो ये रीढ़ की हड्डी है और साथ ही साथ हमारा जो पैर है इसमें भी ये शक्ति प्रदान करता है। इसलिए हम सभी को मंडूक आसन को तो हमेशा करना है। योग को अपनी दिनचर्या का एक हिस्सा बनाएं ताकि आप अपने तन मन को स्वस्थ रख सके। और उसके बाद इसी आसन में बैठ करके आपको सिंहासन करना है। आपको ऐसे बैठ करके अपनी जो आपकी हथेलियां हैं उसको यहां पर ले जाना है जैसे ये स्वयंसेवी आपको करके बता रहे हैं, और अपनी जो छाती है उसको बाहर रख करके बिल्कुल वैसे धारना है जैसे शेर धारता है। ये भी गले के लिए बहुत ही बेस्ट जो आसन है। आपको इस तरह से करना, जिस तरह से शेर धारता है पूरे जोश के साथ, पूरे जोश के साथ। इससे भी आपके गले के जो असाध्य रोग हैं वे सभी भी इससे
आसानी से ठीक हो सकते हैं और आपको गले के कभी भी किसी तरह के रोग नहीं होंगे। और उसके बाद कुछ सूक्ष्म व्यायाम हमारे ये स्वयंसेवी आपको करके बताएंगे, जिससे आपको अपने कंधों को और अपने हाथों को मजबूत रखना है। आपको इस तरह से दोनों हाथों को अपने कंधों के पास ले जाना है और पहले आपने आगे की तरफ पूरे जोश के साथ इस तरह से घुमाना है और फिर उसके बाद रिवर्स में भी आपको उसी तरह से घुमाना है, अपने शरीर को बिल्कुल सीधा रख करके। इससे आपके कंधे भी मजबूत रहेंगे और साथ ही साथ आपकी जो रीढ़ की हड्डी है इसमें भी किसी तरह की दिक्कत आपको कभी नहीं पहुंचने वाली है। इसे भी आपको दिन में काफी समय करना है और उसके बाद अपने हाथों को बिल्कुल सीधा रखना है और पहले आपने एक तरफ दोनों हाथों को घुमाना है, दोनों हाथों को एक साथ, जैसे ये स्वयंसेवी कर रहे हैं। जब तक आप चाहें तब तक एक तरफ इसी तरह से घुमाते रहे और उसके बाद आप इनको रिवर्स साइड में भी इस तरह से कर सकते हैं। इससे आपकी हथेलियां भी मजबूत रहेगी, कंधे भी मजबूत रहेंगे और हाथ भी मजबूत रहेंगे। उसके बाद कुछ एक ऐसे आसन है जो हमारे ये स्वयंसेवी चाह रहे थे कि हम आप सभी के सामने दिखाएं कि ये बच्चे किस तरह के आसन कर सकते हैं। शायद आप में से कुछ एक के लिए तो ये आसन करना पॉसिबल नहीं है, तो ये स्वयंसेवी हमें शीर्षासन करके बताएंगे। आप में से कुछ अगर चाहें तो शीर्षासन को आप सभी कर सकते हैं। इससे आपके जो रक्त संचार है वो आपके चेहरे तक पहुंच जाता है और आपकी जो चेहरे की लालिमा है वो सालों साल वैसे ही रहेगी जैसे आज के समय है। हमारे ये हॉनर स्वयंसेवी हर तरह के योग अभ्यास के लिए इन्हें महारत हासिल है और जब कभी आप इस तरह के आसन करें उसके बाद की जो सबसे जरूरी आसन बाद में है वो है आपका शवासन। आप अगर आप चाहें तो जहां पर आप बैठे हैं वहीं पर आप सीधे लेट सकते हैं, जैसे आप घर में सोए हैं। आपने अपने बिल्कुल हाथों को सीधा सा बिल्कुल हथेलियों को नीचे जमीन की तरफ रखना है और इस तरह से जैसे शव होते हैं आपको बिल्कुल उसी तरह से नीचे सोना है। अपने मन अपने चित्त को एकाग्र करके उस परम पिता परमेश्वर को याद करें जिसने इस संपूर्ण सृष्टि की रचना की है। अलग अलग तरह के चेहरे, अलग अलग तरह की सोच, अलग अलग तरह के दिमाग, ये करिश्मा उस परम पिता परमेश्वर का है। हम सभी उस परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे परम पिता परमेश्वर, हमें अगले जन्म में भी इसी भारतवर्ष में पैदा करना, इसी देवभूमि हिमाचल में पैदा करना, जहां पर चारों तरफ हरियाली है, भोले भाले लोग हैं। हमें रोज ये संकल्प लेना है कि हम सभी को हर तरह के मादक व्यसनों से भी दूर रहना है, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, समाज को स्वस्थ रखने के लिए और अपने
परिवार की खुशी के लिए। आप अगर 5 से 7 मिनट अपनी आंखें बंद करके इसी तरह से शवासन में अगर लेटे रहेंगे, तो जब आप उसके बाद उठेंगे तो आपको अपने शरीर में एक अद्भुत तरह की ताजगी आपको देखने में मिलेगी। आपका जो पूरा दिन है वो भी खुशी खुशी से निकल जाएगा। अगर एक बार आप कोशिश करें योग को अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए। मैं पीएम श्री राजकीय आदर्श विश्व माध्यमिक पाठशाला रोडू छात्र के प्रशासन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा स्थानीय न्यायालय का, कि आप हर वर्ष हमें मौका देते हैं इस बुद्धिजीवी वर्ग के बीच में योगा अभ्यास करवाने के लिए। आप सभी धीरे धीरे से उठ करके उसी जगह बैठे जैसे आप पहले बैठे थे। योग को आप अपने दिनचर्या का हिस्सा इसी तरह से बनाएं और इसके बाद हम सभी अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर के उस खुशी का एहसास करेंगे। एक बार इसे कहते हैं हास्यासन। आप सभी को इस तरह से हंसना है जैसे छोटे बच्चे हंसते हैं। सब तरह की परेशानियों को, सब तरह के दुख दर्द को थोड़ी देर के लिए अपने दिल से निकाल करके सभी को जोर जोर से हंसना है, हाथ को खड़ा करके पूरे जोश के साथ हम सभी को हंसना है। खुशी के लिए हमें ये देखना होता है कि किसी दूसरे के ऊपर हमारी खुशी निर्भर रहती है, तो हमें अपने साथ भी खुश रहना है, अपने आप को खुश रखना है। और ये खुश हम तभी रह सकते हैं जब हम नियमित रूप से योगा अभ्यास करेंगे। एक बार स्थानीय प्रशासन का, स्थानीय न्यायालय का, एसीजेएम साहब का और एडीजे साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी ने हमारी राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई को योगाभ्यास आप सभी को करवाने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि सर अगर आप 2 शब्द हमारे इन स्वयंसेवियों के लिए कहें तो इससे हम सभी का हौसला बढ़ेगा। यहाँ पर उपस्थित स्वयं सेवी संस्था के जो यहाँ पर उपस्थित हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हम प्रतिवर्ष ये इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करते हैं और हमारे न्यायालय में इसी तरह जिस भी स्थान पर हम होते हैं, हर पूरे हिमाचल प्रदेश में यही संस्था जो है, जो इससे जुड़े लोग हैं, वो हमें योगा के बारे में हमारा मार्गदर्शन करते हैं और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना जरूरी है वो हम सब को बताते हैं। तो संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद।